नमस्कार दोस्तों, MNP स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अधिवास। हमने ग्रामीण अधिवास पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं नगरीय अधिवास। ठीक है, नगरीय अधिवास क्या होता है? नगरीय अधिवास की अर्थव्यवस्था का आधार परिवहन, संचार, औद्योगिक और तकनीकी वगैरह वगैरह होते हैं। नगरीय अधिवास के अंदर प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर के अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं, जैसे कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। ठीक है, अब नगरीय व्यवसाय की विशेषता क्या होती है? नगरीय अधिवास होता है तो उसकी विशेषता क्या होती है? पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व है, अर्थात नगरों के अंदर जनसंख्या का घनत्व है बहुत ही अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरी विशेषता त्वरित गतिशीलता। नगरों की जो गतिविधियां होती है वह बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, तीसरी है पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। ठीक है, नगरों के अंदर जो मकान होते हैं वो पक्के होते हैं, पक्की ईंटों के बने हुए होते हैं, और सड़कें होती हैं वह पक्की होती हैं। नेक्स्ट है रोजगार की उपलब्धता। ठीक है, शहरों के अंदर है वह रोजगार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन। शहरों के अंदर यातायात के व्यक्तिगत साधन और सार्वजनिक साधन दोनों ही भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा। शहरों के अंदर उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है 50% से अधिक जनसंख्या का गैर कार्यों में संलग्न होना। शहरों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वहाँ की जो जनसंख्या है वह 50% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। जटिल श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन होता है शहरों में वह जटिल होता है। सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। नगरों के अंदर सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। शहरों के अंदर सामाजिक और आर्थिक अंतर बहुत तेजी से पनपता है। शहरों के अंदर गरीब है वो और गरीब होता जाता है, और अमीर है वह और अमीर होता जाता है। फिर आता है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। विश्व के अंदर नगरों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में अलग अलग होती है। ठीक है, नगर हम निम्न बिंदुओं के आधार पर नगर मान सकते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार। यदि कहीं पर भी जनसंख्या, जैसे कि जापान में 3000 व्यक्ति, यूएसए में 2500 व्यक्ति और भारत में 5000 व्यक्ति यदि पाए जाते हैं तो वह स्थान नगर के अंतर्गत आता है। भारत में 5000 जनसंख्या के साथ में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना, लोग व्यावसायिक संरचना। ठीक है, तो लोग नगरों को में क्या होता है कि व्यवसाय के अंदर गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए। जैसे कि इटली में 50% से अधिक लोग है वह गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, तो वह नगर की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार भारत में यदि 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं तो वह नगर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रशासन। यदि किसी भी कस्बे में, शहर में, ठीक है, यदि नगर पालिका है, छावनी बोर्ड है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र है, तो वह नगर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आवश्यक दशाएं। विश्व में निम्न जैसे पर्यटन है, औद्योगिक नगर है, समुद्री पतन है, इन कार्यों के संपादित के आधार पर नगरों की गणना की जाती है। नगरीय अधिवासों के प्रकार। ठीक है, नगरीय अधिवास अपने आकार, संपादित किए जाने वाले कार्य, जनसंख्या का आकार, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर
अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि नगर, पहला अंग्रेजी में इसको सिटी बोलते हैं, ठीक है। 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या जहां पर पाई जाती है उसको सिटी बोलते हैं, नगर बोलते हैं। दूसरी शर्त इसमें यह होती है कि वहां की जो जनसंख्या है वह 50% से अधिक लोग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि भारत में राजस्थान का बीकानेर शहर वह श्रीनगर के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है महानगर, ठीक है। महानगर को अंग्रेजी में मेट्रो सिटी कहते हैं, ठीक है। महानगर की जनसंख्या है वह 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और वहां का जो विकास मतलब अर्थव्यवस्था के साधन है वह औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसे कि जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। नेक्स्ट आता है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर मतलब नगर और महानगर से बड़ा होता है, ठीक है। श्रीनगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था, ठीक है। और इसके अपन उदाहरण दे सकते हैं ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा आदि श्रीनगर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वृहत नगर, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगालोपोलिस। वृहत नगर को इंग्लिश में बोलते हैं मेगालोपोलिस, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, ठीक है। और यहाँ की जो जनसंख्या है 50 लाख से अधिक होती है। मेगालोपोलिस जो शब्द है यानी कि वृहत नगर, उसका सर्वप्रथम प्रयोग जीन गोटमैन ने 1957 में किया था। वृहत नगर को विश्व नगरी भी कहा जाता है। इसके अंदर विश्व के पेरिस है, न्यूयॉर्क है, भारत का मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है आदि नगरों को सम्मिलित किया जाता है। अब एक थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। नगर है, नगर इसमें सबसे छोटा है, उससे नगर सबसे छोटा है, उसके बाद में महानगर नगर से बड़ा है, फिर महानगर से बड़ा शहनगर होता है और शहनगर से बड़ा वृहत नगर होता है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वृहत नगर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा को केवल नगर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नगरीय अधिवासियों की समस्या। नगरीय अधिवासियों की क्या समस्या होती है? पहला, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। नगरों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक पाया जाता है और नगरों का आकार है वह आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता रहता है, जिससे कि वहां पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। पहले क्या विश्व के अंदर पहले 2005 में 438 महानगर थे, जो कि वर्तमान में 600 से भी अधिक हो गए हैं, ठीक है। और भारत में 1981 में 9 महानगर थे, जो वर्तमान में बढ़कर 53 हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। जैसे नगरों का आकार बढ़ता जाता है वहां पर गंदी बस्तियों का जन्म होता रहता है। जैसे कि नगरों के अंदर सड़क है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है, तो वहां पर गंदी बस्तियां अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। शहरों के अंदर रोजाना उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य है वह अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहां पर दलाल, जैसे कि गांवों से शहरों की ओर ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वह अधिक होता है और फिर दलाली भी वहां पर अधिक पनपती है, जिससे कि उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य वह उच्च रहता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। शहरों के अंदर अत्यधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी है, जिससे कि वहां का जो वातावरण है वह प्रदूषित होता रहता है। शहरों के अंदर नदियों के जल को प्रदूषित किया जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर अनेक प्रकार के समस्याएं या बीमारियां पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलावट। शहरों के अंदर
शहरों के अंदर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाती है या अधिक मुनाफा कमाने के लालच में व्यापारी लोग हैं वह खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अपराधों का बढ़ता स्तर। ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की ओर रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उसकी इच्छा के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिलता है, जिससे कि वह चोरी चकेरी डकैती लूटपाट अन्य अनेक प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे कि शहरों के अंदर अपराधों का स्तर बढ़ जाता है। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। शहरों के अंदर एक दूसरे से लोग बोलना कम पसंद करते हैं, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक विषमता अधिक बढ़ती है और सामाजिक असहयोग भी अधिक बढ़ता है और लोगों के अंदर शहरों में सामाजिक भावना और नैतिकता बहुत कम पाई जाती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। जिस प्रकार से शहरों में जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, उसी प्रकार से शहरों में चिकित्सा सुविधाओं की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, जिससे कि वहां पर क्या होता है, लोग जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लगभग लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। चिकित्सा सुविधा है गरीब लोगों को समय पर नहीं मिल पाती है, जिससे कि कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है।